हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो इन टुडेज़ वीडियो मैं बात करूंगी साइट वर्ड्स की। साइट वर्ड्स क्या होते हैं? इनको हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स भी कहा जाता है। एंड एज यू नो द वर्ड इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। साइट, ये यूजुअली वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मली स्पेलिंग पैटर्न के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, जो फोनेटिकली साउंड्स होती हैं कभी भी उनको फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड THE, तो यूजुअली जब हम ई होता है एंड में तो साउंड ए या ई हो जाती है डिपेंडिंग ऑन वो किस कॉम्बिनेशन में आ रहा है, पर द में ई की साउंड है ही नहीं जैसे। सो दीज आर साइट वर्ड्स। ये वर्ड्स वो होते हैं जो बच्चों को लर्न करने पड़ते हैं रिपीटेडली ओवर टाइम देख के। एंड दीज वर्ड्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू लर्न बिकॉज ये वो वर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा आपके टेक्स्ट में यूज़ होते हैं। एवरी सिंगल पेज पे द, ही, शी, आई, ये आएंगे ही आएंगे वर्ड्स, राइट। सो जब इनकी नॉलेज हम बच्चों को दे देते हैं तो उसके लिए ब्रेन को बार बार डिकोड नहीं करना पड़ता इन वर्ड्स को। लाइक अ चाइल्ड डजंट हैव टू गेट स्टक कि THE को मैं कैसे प्रोनाउंस करूँ। सो ये वर्ड्स एक्सेप्शंस हैं। लाइक आई ऑलवेज से इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज ऑफ एक्सेप्शंस। सो इसमें कोई रूल नहीं चलता। देयर मे बी फोनेटिकली सम रूल्स बट एंड देयर मे नॉट बी। सो हर ग्रेड लेवल की लिस्ट होती है। फ्राइज साइट वर्ड्स हैं, डॉल्च साइट वर्ड्स हैं। यूजुअली जिस स्कूल में आपका बच्चा है उसमें पेरेंट्स को दे दी जाती है एक लिस्ट। छोटे बच्चों को 5 वर्ड्स एंड बड़े बच्चों को में भी 20 वर्ड्स साइट वर्ड्स। इनकी इम्पॉर्टेंस रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा है। इफ़ यू वॉन्ट योर चाइल्ड टू बी अ गुड रीडर, प्लीज़ मेक श्योर योर चाइल्ड डज साइट वर्ड्स फ्रॉम अ वेरी यंग एज, राइट। आप दिखाते रहिए और पढ़ाते रहिए। इसका सबसे अमेजिंग वे टू टीच साइट वर्ड्स टू किड्स इज थ्रू दीज साइट वर्ड बुक्स। अब व्हेन आई वाज अ टीचर आई यूज्ड टू थिंक, हम बहुत सारी लिस्ट देते थे बच्चों को और एवरी वीक वी यूज्ड टू टेस्ट देम कि वो कितने साइट वर्ड्स कर सकते हैं। एंड इट क्लियरली शोड इन देयर रीडिंग टू। बट मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जब हम लिस्ट्स देते हैं तो बच्चे कई बार ऑर्डर याद कर लेते हैं, राइट, कि ये वर्ड यहाँ था और ये ऐसे प्रोनाउंस होता था। सो अगर आप उनको कोई डिफरेंट ऑर्डर में सेम वर्ड्स दो तो वो फिर फंबल करते थे। जब हम बुक्स रीड करते हैं तो सब वर्ड्स एक ही ऑर्डर में तो नहीं आते, राइट। सो द चाइल्ड हैज़ टू नो दैट दिस पर्टिकुलर साइट वर्ड इज़ ऑलवेज प्रोनाउंस्ड लाइक दिस. So when we use these books that I have made, it makes sure that the child knows ये sight word किस context में use हो रहा है और हर जगह इसकी same pronunciation है. So I'll show you one example. This is I have written my book of sight word sorry. So इसमें आपने क्या करना है? Again I said this is something you can make at home. आप देखेंगे मैंने भी हाथ से ही बनाई हुई है, कुछ printed नहीं है इसमें। तो इसमें मैंने एक A3 शीट लेके उसके 4 इक्वल पीसेस काट लिए हैं और मैंने यहाँ लिख दिया और इधर द चाइल्ड विल राइट देयर ओन नेम। एंड क्योंकि ये साइट वर्ड है तो हम कोशिश करेंगे हम और कोई साइट वर्ड्स ना यूज़ करें। सो फर्स्ट वेरी सिंपल, अ कैट। इसमें पिक्चर बनाई है छोटे बच्चों के लिए। बड़े बच्चों के लिए दिस कुड सिंपली बी अ सेंटेंस, राइट। सो अ कैट। और नेक्स्ट पेज पे अ डॉग, अ केक। सो द चाइल्ड नोज दैट अ जब ऐसे आएगा किसी सेंटेंस में तो उसको अ प्रोनाउंस करना है, ए नहीं बोलना, राइट। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहाँ पे आप देखिए, दिस इज़ माई सेकेंड बुक, माई बुक ऑफ साइट वर्ड इज़। अगेन इसमें आप देखेंगे इज़ जो है वो नॉर्मल फोनेटिक पैटर्न को फॉलो नहीं करता क्योंकि आई की साउंड तो ई ही है इसमें, लेकिन एस की साउंड फोनेटिकली होती है, लेकिन यहाँ पे एस दे रहा है साउंड जी की साउंड या जेड की साउंड दे रहा है। सो अगेन द चिल्ड्रन नीड टू नो दैट आई एस डज नॉट मीन इस, इट मीन्स इज़। सो इसके लिए जो बुक है इसमें मैंने सेंटेंस बना के लिखा है, माई हाउस इज़ बिग, सो इज़। एक चीज़ आप और कर सकते हैं लर्निंग को एनरिच और एक्सटेंड करने के लिए कि जब बच्चा ये बुक रीड कर रहा है, आप फिंगर तो रखवा ही रहे हैं उसके, दे कैन सर्कल और कलर द साइट वर्ड। तो वो एकदम आपके ना ब्रेन में से ऐसे फोटो जैसी रह जाती है, एक इमेज जैसी रह जाती है। एंड द चाइल्ड रिमेंबर्स व्हेन एवर ही सीज इट और शी सीज इट द नेक्स्ट टाइम। माई पेन इज़ स्मॉल,
आप अगर रीड कर रहे हैं अपने बच्चे को तो आप बोल सकते हैं माई पेन इज़ स्मॉल, सो स्ट्रेस देके ऑन दिस साइड वर्ड. दिस इज़ अ बुक. अब इसमें 2 साइड वर्ड्स आ गए, बट दैट्स ओके बिकॉज हम दोनों की ही मास्टरी करवा रहे हैं. We try not to have too many sight words in one sentence, but धीरे धीरे gradually obviously the child has to learn. So see how simple this 4-page book is. You can make it home. Again, this one I have made my book of sight words. This is the. So I see the farm. So the मैंने bold करके लिखा हुआ है. The child can color, circle, whatever. Same thing. अब ये तो हुई बात sight words learn करवाने की. And trust me, I have seen it in my students, my children, they love these small books. आप उनका नाम लिख दीजिए, they like that sense of ownership is something that they prize a lot. लेकिन how do I know that my child has actually learned the sight word? उसके लिए आप एक assessment tool ही है जो आप घर पे यूज़ करते हैं. कोई मार्क्स नहीं देने आपने, just to know where my child stands. इसके लिए मैंने ये बनाया हुआ है माई साइट वर्ड मास्टरी फोल्डर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं. सो इसमें कुछ नहीं है, एक A3 शीट मैंने लेके उसको ट्राई फोल्ड किया है. बाहर ये लिखा है माई साइट वर्ड मास्टरी फोल्डर, और पीछे मैंने स्टिक की है जो भी आपके बच्चे को साइट वर्ड मिली होगी, आप वो स्टिक लिस्ट मिली होगी स्कूल से, वो आप यहाँ स्टिक कर सकते हैं. सो जस्ट आई हैव रिटन कि इसमें एक लिस्ट 1 में कितने वर्ड्स थे और कितने उसने मास्टर कर लिए हैं. नीचे आप थोड़ा सा जहाँ छोड़ सकते हैं जगह जो बच्चे को स्ट्रगल आ रहा है जिन वर्ड्स में. और व्हेन यू ओपन द फोल्डर देयर आर 2 एनवेलप्स. इसमें लिखा है वर्ड्स आई नो. ये वाले वो वर्ड्स हैं जिनकी बच्चा मास्टरी कर चुका है, राइट. और प्रैक्टिस वर्ड्स वो हैं जहाँ अभी भी स्ट्रगल चल रहा है. यस, सो दिस वे वी विल नो कि बच्चे ने कितनी मास्टरी कर ली है, कौन से साइट वर्ड्स की मास्टरी कर ली है और कौन से अभी रहते हैं. बिकॉज लिस्ट्स में क्या होता है, जब हम लिस्ट से बच्चे को बार बार कराते हैं तो वो ट्रैक करना बिकम्स वेरी वेरी हार्ड. सो दिस इज़ अ perfect tool to know where my child has mastered and which words my child is struggling with. So make sure you download the resource and do this with your child. ये दोनों चीज़ें will prove to be very effective in making your children learn the sight words, and obviously consequently उसका यही होगा that they'll become better readers. So for your child to become a better reader, make sure you make these resources and see how it goes from here. See you in the next video.